कई सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे। दीपक, राजू और श्याम इन तीनों के नाम थे। दीपक और राजू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपनी गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ श्याम के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। श्याम की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर दीपक और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100-100 के सोने के सिक्के एक थैली में रखे और श्याम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। श्याम ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। श्याम ने उसका काफी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और राजू श्याम की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्हें श्याम की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। दीपक ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपक और राजू के जाने के बाद श्याम ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसीलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। श्याम सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वो भूसे की टोकरी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। श्याम आखिर करता भी क्या, वो अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद दीपक और राजू श्याम को मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। दीपक और राजू के पूछने से पहले ही श्याम ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वो बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। राजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वो चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वो तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने श्याम को वो सुई दे दी। राजू और दीपक के जाने के बाद श्याम ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उसके पड़ोस में रहने वाले मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वो बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। कुछ समय बाद मछुआरे की पत्नी धन्यवाद देते हुए सुई और मछली दोनों देकर चली गई। श्याम की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। श्याम को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसीलिए वो जोहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर श्याम को 20,000 सोना मोहरे मिल गए।
इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन खरीदी। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोस्त मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार दीपक को श्याम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए हुए पैसों से श्याम ने तरक्की की है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। लेकिन राजू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। श्याम अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने के लिए ले गया और बाद में बागीचे में। वहां पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहां पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वो पोटली थी, जिसे कभी एक चील श्याम के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर के लिए लौटे तो श्याम की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी। उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वो 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो श्याम ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौट कर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से श्याम तो खुश था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र खुश थे।